भौतिक या अजैविक संघटक, ये आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो 3 टॉपिक्स के बारे में, भौतिक या अजैविक संघटक, जैविक संघटक और एक होता है ऊर्जा का संघटक। तो आज का टॉपिक है इनमें से भौतिक या अजैविक संघटक, फिजिकल और अबायोटिक कंपोनेंट। भौतिक संघटक के अंतर्गत समान रूप से स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल को सम्मिलित किया जाता है। इन्हें क्रमशः मृदा, वायु तथा जल संघटक भी कहा जाता है। ये तीनों भौतिक संघटक परितंत्र के उपतंत्र होते हैं। भौतिक वातावरण वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसे कारकों से बना होता है। ये अजैविक कारक जीवों की सफलता का निर्धारण एवं उसकी बनावट, जीवन चक्र, शरीर क्रिया, विज्ञान तथा व्यवहार पर प्रकाश डालते हैं। जीवों के विकास तथा प्रजनन पर जैविक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल से आशय पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है। पृथ्वी पर स्थित अन्य मंडलों की भांति वायुमंडल भी जैव एवं अजैव कारकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायुमंडल की संरचना एवं संघटन जीवों व वनस्पति की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल गैस, जलवाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण है। वायुमंडल में उपस्थित गैस पौधों के प्रकाश संश्लेषण, ग्रीन हाउस प्रभाव तथा जीव व वनस्पतियों को जीवित रहने के लिए एक आवश्यक स्रोत है। वायुमंडल की संरचना के भाग क्षोभ मंडल, समताप मंडल पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। जल, वाटर। जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है, जो कि संसाधन, पारिस्थितिकी एवं या आवास के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा सामान्य रहती है, जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। यह प्रक्रिया ही जल चक्र कहलाती है। जल जीवों की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह वनस्पति प्रकार तथा उसके संगठन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जलीय तंत्र में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस जल में आंशिक रूप से घुली रहती हैं। साधारणतया गहरी झीलों व भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थों वाले जलाशय में पादप, प्लवकों तथा अन्य जलीय जीवों की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन सीमाकारी कारक का कार्य करती है। जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण वायु से तथा जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न गैसों का विसर्जन द्वारा होता है। मृदा यानी कि सॉइल। मृदा भूपर्पटी की सबसे ऊपरी सतह है, जो कि खनिज तथा आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होता है। मृदा का निर्माण सैलों का अपने स्थान पर अपक्षय से या फिर स्थानांतरित तलछटों का जल या वायु अपर्दन से होता है। मृदा में पौधों, फसलों, घास, स्थल व वनों की वृद्धि होती है, जिन पर मानव भोजन, वस्त्र, रेशे, लकड़ी तथा निर्माण सामग्री के लिए आश्रित रहता है। मृदा का खनिज अवयव उसके मूल पदार्थों के खनिज तथा खनिज पर निर्भर करता है। जैविक संघटक, बायोटिक कंपोनेंट